मिनर्वा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा में 2 किताबें हैं, एक कृतिका है, दूसरा क्षितिज है। तो सर्वप्रथम क्षितिज को हम लोग पढ़ेंगे। क्षितिज में 2 भाग है, एक काव्यखंड और दूसरा गद्यखंड। तो इसकी शुरुआत काव्यखंड से हम लोग करेंगे। काव्यखंड में जो पहली कविता के रूप में है वो है कबीर की साखियाँ शबद। तो आइए कबीरदास जी की साखियाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले कबीरदास जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। कबीरदास जी के जन्म को लेकर कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मृत्यु को लेकर भी कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। हालांकि उनके जन्म और मृत्यु को लेकर हिंदी साहित्य के कई विद्वानों में मतभेद भी रहा है। इसमें उनका जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी में, काशी के आसपास माना जाता है उनका जन्म। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में माना जाता है। उनकी कई रचनाएं हैं जो कि बीजक में संग्रहित हैं और उनकी कई रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों पर, अंधविश्वासों पर इत्यादि चीज़ों पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में एक ज्ञान फैलाया है कि अंधविश्वास किस प्रकार से है हमारे समाज में, बाह्य आडंबर किस प्रकार से है। तो आइए कबीरदास जी की साखियों को हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। इसमें कई साखियाँ हैं, बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ेंगे। जो सर्वप्रथम जो इसमें उनकी जो साखी है वो है मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उरी अनंत न जाही। यानी कि जिस प्रकार से हंस जो है मानसरोवर के स्वच्छ जल में वो क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, खेलता है वहाँ पर, वहाँ के जल में मोतियों को चुनता है और उस मोह माया में पड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान जो है वो मोह माया के बंधन में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई मानने लगता है और इसको छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। मानसरोवर का ये भी अर्थ है मन रूपी सरोवर और अच्छी स्वच्छ विचारधारा रूपी जल, उसमें स्वच्छ जल यानी स्वच्छ विचारधारा, तो ये भी अर्थ है। और हंस, हंस का यहाँ पर ये जीवात्मा के रूप में भी अर्थ लगाया गया है। तो ये पहली साखी है। दूसरी साखी में है कि प्रेमी प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी शब्द का अर्थ उस ईश्वर से है जिससे भक्त प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोय। यानी कि ईश्वर को हम लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिलते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अगर सचमुच अगर ईश्वर मिल जाए तो सब विष अमृत होए। यहाँ पर विष का अर्थ होता है दुख और अमृत का अर्थ होता है सुख। अगर ईश्वर मिल जाए तो हमारा जितना भी दुख है वो सुख में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो प्रेमी का ये अर्थ है ईश्वर से। और तीसरा इनका जो साखी है उसमें है कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। हस्ती यानी कि हाथी, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डारी यानी कि सहज साधना का दुलीचा बिछाइए, दुलीचा यानी कि आसन बिछाइए, लगाइए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, यानी कि ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। ये जगत जो है वो कुत्ते के समान है, संसार कुत्ते के समान है। वो अनावश्यक आप पर भौंकते रहता है, लेकिन इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और भूखन दे झकमारी, और एक समय ऐसा आएगा
कि वो झक मार के अपने आप चुप हो जाएंगे। चौथा में है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यानी कहते हैं कि पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, जग मतलब संसार, पक्ष विपक्ष के कारण संसार जो है आपस में लड़ते रहता है। निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान, और वही आदमी मनुष्य कहलाता है, वही इंसान कहलाता है जो निष्पक्ष रूप से वो भक्ति भाव करता है, भजन कीर्तन करता है और किसी के चक्कर में नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद है 5वां नंबर में है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूहू के निकट न जाई। यानी कि हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, और कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, दूहू के निकट न जाई। कहते हैं कि वही जीवित कहलाता है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है, और इन दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, वो अपना निष्पक्ष होकर वो जीवित रहता है, जो भक्ति भाव की साधना में लीन रहता है। फिर कहते हैं कबीरदास 6ठा नंबर साखी में कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यानी कि कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और उसको महीन पीसने से वह मैदा बन जाता है, ये दोनों खाने के ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। इसलिए राम, रहीम, काबा, काशी सब एक ही है, सभी ईश्वर के आस्थान हैं, एक ही ईश्वर है, जो कि अलग अलग नामों से लोग अलग अलग धर्मों में पुकारते हैं, बुलाते हैं। ऊंचे कुल, ये 7वां नंबर है। 7वां नंबर में है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म ले लेने से कुछ नहीं होता है, कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, अच्छे कुल के कहलाएंगे। अगर आपका कर्म अगर नीच हो जाएगा तो आप पर कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। वह व्यक्ति बुरे कार्य भी करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यानी सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। सुबरन यानी सोना, कलश यानी कि कलसा, सुरा यानी कि शराब। यानी जिस प्रकार से अगर सोने के कलश में अगर शराब रख दिया जाए तो उसको शराब ही कहेंगे। साधु निंदा सोए, और हमेशा इसकी लोग निंदा ही करेंगे। तो ये कबीरदास की साखियाँ थी। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इस वीडियो के पार्ट 2 में कबीरदास के शब्द को पढ़ेंगे।